नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीजीएल मेंस 15 नवंबर 2020 में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिन्हें कि हम लोग मीडियम लेवल में रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ अ डायमीटर ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी लेइंग आउटसाइड दिस सर्किल। पहले तो सर्किल एक बनाना ही होगा। सर्किल बनाते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे? ए बी, डायमीटर ए बी, ये आपका डायमीटर हो गया ए बी। डायमीटर ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ओके, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी मान लीजिए यहाँ पे। लाइंग आउटसाइड दिस सर्किल एंड पी टी इज ए टेंजेंट टू दिस सर्किल एट सी। एक टेंजेंट बनाते हैं यहाँ। टेंजेंट कहाँ पे है? सी पर में है। पी टी एक टेंजेंट है, सी पर में टच कर रहा है। इफ बी पी टी 36 डिग्री, बी पी टी 36 डिग्री ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी सी पी? बी सी पी इसको मिलाना होगा। बी सी पी ये पूछा जा रहा है आपका। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग, ये सेंटर दिया हुआ है ओ, इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये 90 डिग्री है आपका। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद ये 90 है 36 से, तो ये कितना आ जाएगा? 90 से ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 54 डिग्री आ जाएगा। अब ये 54 डिग्री आ गया। अब हम लोग देखेंगे BC जो आर्क है आपका, सेंटर पर कितना बना रहा है? 54। तो आपका सर्किल के किसी पॉइंट पर कितना बनाएगा? इसका हाफ। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 27 डिग्री। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो BC जो है कोड, 2 सेगमेंट में इस सर्किल को डिवाइड करा है, छोटा और बड़ा। इस सेगमेंट में 27 है, तो ये आपका PT जो टेंजेंट है ये भी 27 बनाएगा। ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो 27 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग क्या करना होगा? ये 54 डिग्री है आपका, आया हुआ है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड में। आपको अल्टरनेट सेगमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ये कोड की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना है? ये 54 डिग्री है और ये इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90 का यूज करके हमने 54 निकाल लिया और ये दोनों इक्वल है। ये हमें अभी नहीं मालूम है कि कितना है, ये तो निकालना ही है। ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा? इन दोनों का मान 180 में से इसको घटा के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 180 को 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा और इसको 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। 90 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 में से 27, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, 63 हो जाएगा। अब क्या है? अब ट्रायंगल हम लोग BCP को देखेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक 36 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 63 में से 36 को माइनस करेंगे, 13 में से 6 हो गया जाएगा तो 7 होगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। 27 डिग्री आंसर।
इसमें हम लोगों ने दोनों रेडियस का यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन इसका वैल्यू निकालना है। 10% ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 20% ऑफ 250, क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 20% का मतलब 1/100 ऑफ तो गुना हो जाएगा 250, इज मतलब इक्वल टू 25% मोर 125/100, 25% मोर हो गया, देन x% ऑफ 20 x/100 इंटू 220। यहाँ से x का मान हम लोग को निकालना होगा। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, यहाँ से 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, और इसको हम लोग 25 से इसको कैंसिल करें, 25 बचे 125 और 25 1 25, ये हो गया 10, ऊपर में 10 हो गया, और इसको 5 को काट देंगे 2 से, 5 दूनी 10, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1 1। ओके, उसके बाद अब क्या बचा हुआ है, x प्लस 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 11x, बस यही बचा हुआ है। 10x इधर जाके हो जाएगा तो x, अब क्या बोल रहा है, देन 10% ऑफ दिस, तो x इसमें जोड़ेंगे, 250 का 10% कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। इज वाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, इसका 15% कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ये है आपका देन है, तो ये रेफरेंस वैल्यू हो गया, इससे कितना कम है -5, तो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा 5/30 इंटू 100, इससे 6 जाएगा 1/6। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 16, 2/3 इज द आंसर। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 100/6, तो 6 1 जा 6, 40, 6 6 36, और बच गया 4/6, ये कैंसिल हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 16 2/3 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, किसी प्राइस पर बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ सी सेल्स द आर्टिकल फॉर 8 मोर, 8 रुपये और अधिक करके उसको अगर बेचती है, सी विल गेन 30%, उसको 30% का लाभ हो जाएगा। पहले हो रहा था 20% का लाभ, अब हो गया 30% का लाभ, और पैसा उसको कितना ज़्यादा देना पड़ा 8 रुपया। व्हाट इज़ द ओरिजिनल CP ऑफ 16 सच आर्टिकल, 16 आर्टिकल्स का उस तरह का कितना आपका CP कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे आपका 30% है और यहाँ पे 20% है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10%। 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 रुपया मोर तो 8 हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80। अब हम लोग को आर्टिकल का CP, एक आर्टिकल का CP इतना आ गया, तो हम लोग को निकालना है 16 आर्टिकल का CP, 16 गुने 80, 16 में 8 से गुना करेंगे तो 8 छक्के 128 होता है, यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1280 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमको निकालना है a + b - c।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए कहाँ है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो ए प्लस बी के लिए क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, वाई का 1 रखेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन सी क्या हो जाएगा, सी प्लस 1 प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को सी माइनस चाहिए। तो अगर एक वैल्यू को नेगेटिव ले लें, एक्स को 1 लेते हैं अगर, ठीक है, और वाई को -1, कोई दिक्कत नहीं है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा हमारे पास 27, x प्लस वाई तो -1, 0 आ जाएगा, गुने 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, -8, यहाँ पे -1 है तो 2 हो जाएगा, तो 8 × 8 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 है तो 1 - 5 -4, यहाँ पे हो जाएगा ये -4, और ये जो वैल्यू है जो हमको चाहिए वो आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैंसिल 0 है, और इससे 4 से ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 16, 16 हमारा ये आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किल विथ सेंटर O, BC is chord. Points D and A are on the circle on the opposite side of BC. DBC का वैल्यू दिया है, BD इक्वल टू डी से दिया हुआ है, BO से निकालना है। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। ये हो गया आपका सर्किल। BC इज अ कॉर्ड, BC कोई कॉर्ड है, तो कॉर्ड तो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। BC इज अ कॉर्ड, मान लीजिए हमने एक कॉर्ड ले लिया, आपका कहीं भी यहाँ ले लिया, BC इज अ कॉर्ड, ओके। उसके बाद पॉइंट्स D and A are on the circle on the opposite side of BC. D और A अपोजिट साइड में है, सच दैट एंगल DBC 28 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं DBC 28 डिग्री होना चाहिए। DBC अगर पॉइंट यहाँ D यहाँ है तो ये जो एंगल आपका आएगा उसको मिलाएंगे, DBC ये 28 डिग्री होना चाहिए। D एंड एक और पॉइंट दिया हुआ है, D एंड A पॉइंट अपोजिट साइड में है, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ। अब क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CD। इतना चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, हमको निकालना है एंगल BOC। वो इसका सेंटर है, यहाँ पे वो इसका सेंटर है, तो हमको निकालना है BOC, ये एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी 28 ही हो जाएगा, 28 डिग्री। अब ये 28 28 तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, 56 डिग्री ये हो गया। तो 180 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 में से 50 जाएगा अगर तो 30 बचेगा, और 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 डिग्री बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 124 डिग्री। ये 124 डिग्री हो गया, और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। हम लोग जानते हैं कि ये अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो इसमें कितना आ जाएगा 56 डिग्री, ये हम लोग जुड़े थे। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटर पे एंगल कितना होगा, जो आर्क पे बन रहा है उसका डबल, तो 56 का डबल 112 डिग्री, 112 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस, दिया हुआ है मतलब कुछ रुपया वो उधार लेती है और उसको इंस्टॉलमेंट में देती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ये पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ वो आपका निकालना है, तो उसके द्वारा पेड किया जाता है। तो रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेट देखते हैं। ये आपका रेट दिया हुआ है 7/1/2, 7/1/2%। इसका कितना मतलब हुआ, 7 दूने 14 और 1 15/2 गुने 1/100, 5 तियाँ 15, 5 दूने 10, 20, 3/40, इसको लिखेंगे हम लोग 43/40, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू, इक्वल इंस्टॉलमेंट का ये फार्मूला है। प्रिंसिपल है तो ऊपर में प्रिंसिपल आ जाएगा 43 इंटू 40 प्लस 43/43। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5547 इंटू 40/43 इंटू, इसको ऐड करेंगे 3448/43। 43 से हमको इसको कैंसिल करना होगा, 43 1 जा 43, यहाँ पे 43 हो जाएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, मतलब 12, और ये आ जाएगा 4। अब 3 3 3 और 3 चौका 12, 3 से नहीं जाएगा 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूने 6 और 4 दूने 8, 46 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 6 गया 8 आएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर से 7, तो इसके बाद 3 9 जा 9 तिरके 27, 9 चौका 36, 2 38, ठीक है, 9 से ये कैंसिल आपका हो रहा है। इस तरह से हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये 43 कैंसिल, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम लोग के पास क्या आ गया 40 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 9 चौके 36, हाँ 3 आएगा, और 4 चौका 16 और 3 19 का 9, हाथ में 1, 4 दूने 8 और 1 9, यहाँ पे 0। यह आ गया हम लोग का प्रिंसिपल का वैल्यू। प्रिंसिपल हमारा इतना आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अब हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको जो 2 इंस्टॉलमेंट में पेड किया गया है वही आपका अमाउंट है, 2 इंटू 5547 माइनस प्रिंसिपल जो होगा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9960, इसको ऐसे लिखते हैं 7 दूने 14, 4 देखिए यूनिट डिजिट 2 मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे
सेकेंड डिजिट पहले यहाँ पे तो 4 आ गया, ठीक है। 7 दूने 14, तो 4 आ गया। 7 दूने 14, 4 दूने 8, तो 9 है। 9 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन दिस एंड दिस। इसका मतलब ए को इतना टाइम लग रहा है और बी को इतना टाइम लग रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पाइप सी कैन एम्प्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट। सी एम्प्टी कर रहा है 3 लीटर पर मिनट। तो व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, तीनों एक साथ खोला जाता है। दे फिल द टैंक, 54 मिनट में वो फिल करते हैं टैंक को। कैपेसिटी निकालना है टैंक का। क्या दिया है? पाइप ए एंड बी कैन फिल। ए कितना में कर रहा है? ए को टाइम लग रहा है 43.2 मिनट एंड बी को कितना टाइम लग रहा है? 108 मिनट। पाइप सी दिया हुआ व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन। जब एक साथ जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? मतलब ए प्लस बी प्लस सी, 54 मिनट। यहाँ पे हम लोग 4, 32, 108 और 54 इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे बड़ा नंबर है 432। देखते हैं ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 9 चौके 8 चौके 32, 8 बचे 40, 8 चौके 32, 3, 8 बजे 40, 3 43, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है। और इसका 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है। 2 और 4 से करें, 4 8 32, 3 4 3 4, ये डिवाइड कर रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 432 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये कितना से डिवाइड होगा? यहाँ पे 10 है, इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 से अभी मल्टीप्लाई किए थे और इसको 8 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये सब इफिशियंसी आ गया। अब हम लोग को सी अगर निकालना है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी का इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो 8, टोटल का 8 है, माइनस ए और बी, मतलब 10 प्लस 4, 14 में से 8 गया 6, माइनस 6। निगेटिव एफिशिएंसी मतलब ये क्या है? एम्प्टी करने वाला पाइप है। तो ये एफिशिएंसी आ गया। अब क्या है? पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। एम्प्टी कर रहा है 3 लीटर पर मिनट। तो ये एफिशिएंसी 6 है, तो 6 लीटर 1 मिनट में ये एम्प्टी करेगा। तो यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट। तो यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना पड़ेगा, कितना टाइम इसको लगेगा पूरा एम्प्टी करने में। सी को कितना टाइम लगेगा? सी को कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे 432 पूरा आपका जो कैपेसिटी है इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 सत्ते 42, 6 दूने 12, 72 आ गया। अब टाइम इसको इतना लगा और रेट ये दिया हुआ है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 3 × 72, 3 दूने 6, 7 तिरके 21। ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाइम इनटू जो रेट दिया हुआ है लीटर पर मिनट। तो टाइम कट जाएगा और लीटर आ जाएगा, तो 216 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। अब एंगल दिया हुआ है, पहले इसको देखते हैं ये क्या दिया हुआ है।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्किल बनाना ही होगा। ये आपका हो गया सर्कल। ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलिए बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यह हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। आपके जो डायगोनल्स हैं, पहले तो ABCD इसको लिख देते हैं, ABCD। ये हो गया। क्या दिया हुआ? डायगोनल्स BD, ये आपका BD, ये आपका CA। डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। ये पॉइंट आपका E है। BEC दिया हुआ है, BE और C, मतलब ये एंगल दिया हुआ है 128 डिग्री। ECD, EC और D, मतलब ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। BAC निकालना है हम लोग को, BAC, यह एंगल हम लोग को निकालना है। तो क्या होगा? ट्रायंगल DEC का बात करते हैं। यह एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा? 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 2 में से 2 0, तो ये 103 डिग्री आ जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है? BAC, ये निकालना है। तो वो BC के लिए देखते हैं, आर्क BC सर्किल के एक पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहा है आर्क BC, ठीक है। कोड BC के लिए जो एंगल बना रहा है एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे वही एंगल बनाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है आपका। तो BAC कितना हो गया? 103 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 years। 4% per annum for 3 years, 8% per annum for next 4 years। मैंने क्या है? रेट आपको दिया हुआ है 4% पर एनम फॉर 3 years। टाइम आपका दिया हुआ है 3 years। 8% फॉर नेक्स्ट 4 years, 8% फॉर नेक्स्ट 4 years। 12% per annum beyond 7 years for a period of 11 years। टोटल 11 years है और 7 साल हो गया, तो ये बचा कितना? 7 4 11। दी SI ऑफ 10 days, इसके लिए SI इतना दिया हुआ है, तो सम क्या है? तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 3 12%, 8 चौके 32%, 12 चौके 48, 48%। ठीक से लिखते हैं 48%। ये सम टोटल करेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लोग टोटल सम करते हैं तो 8 है तो 10 है तो 12 का 2, हाथ में 1, 4 और 1 5 है, 3 8 और 1 9, 92% टोटल हो गया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 92% का वैल्यू दिया हुआ है 27,600। प्रिंसिपल निकालना है, मतलब इससे 1% का मान निकालते हैं। पहले 1% क्या होगा?
ये कटेगा 92 से, 2 3 6 9 3 27, हम लोग को निकालना है 100% का वैल्यू। 100% क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो और आ जाएगा। ये आपका 30,000 आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, शिप के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया। तो सबसे पहले लाइट हाउस बनाते हैं। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। 30 से 60 हो जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 120√3 मीटर। अब हम लोग को ये डिस्टेंस आपका कैलकुलेट करना है, कितना शिप आगे बढ़ा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 30 का वैल्यू क्या होता है 1 और √3, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा √3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और 60 का क्या होता है √3 और 1, ये वैल्यू 60 के लिए 1 हो जाएगा। हम लोग को ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, उसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग को 30 का यूज करना पड़ेगा। 30 को 60 का जो वैल्यू दिया है उसको 30 के टर्म में लिखेंगे। तो 1 का वैल्यू √3 है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर 1 का वैल्यू √3 है तो √3 का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 वाला डाटा अगर यूज करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 है और ये 1 है तो ये कितना बचेगा 2। तो हम लोग 30 का यूज कर रहे हैं तो 1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। 1 के इक्विवेलेंट कितना है 120√3। तो आपका 2 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 240√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 30 60 दिया है तो इसका जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं और देखते हैं किसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोग को टोटल चाहिए था, इसीलिए 30 का वैल्यू जो हम लोग 60 का वैल्यू 30 के टर्म में लिख के और उसको कैलकुलेट करेंगे।